हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसीज के लिए, जो कि है आपके राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के लिए। तो राजस्थान हाईकोर्ट की ये वैकेंसी है और जो पोस्ट है वो है सिस्टम असिस्टेंट। और इसकी जो फॉर्म की जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो फिल की जाएगी, बाई ऑनलाइन ही होगा। और इसमें जो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनके हैं उनको फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो सैलरी मिलेगी उनको 18,500 मिलेगी फिक्स्ड, जो कि प्रति माह मिलेगी। और उनका जो पोस्ट होगा स्टार्टिंग में प्रोबेशनल ट्रेनिंग का रहेगा, ठीक है। और परीक्षा काल सफलतापूर्ण पूर्ण करने के बाद उन्हें नियमानुसार मैट्रिक लेवल संख्या एलिट के अनुसार पे स्केल इनका ये रहेगा, संदेह रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है HCRGNIC.in, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल जो आई हुई है वो अराउंड 230 सीट्स है, ओके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें और डिटेल्स देखेंगे इसके रिगार्डिंग, ओके। तो ये रहा, तो ये होने वाली है। तो वेरियस कैटेगरी की वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज जो भी हमारी है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने रिजर्व्ड के लिए आपका 20 है, 50 है। EWS के लिए टोटल 5 है, 15 है। SC के लिए 22 है। ST के लिए टोटल 16 है। OBC के लिए टोटल 28 है। और MBC NCL के लिए 7 है। तो ये जब चीज़ें हैं वैकेंसी के लिए दी हुई है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में आराम से। देन हम लोग आते हैं जो कि हमारे बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, उसकी बात करेंगे हम लोग। जो भी EWS वगैरह से आते हैं, EB से आते हैं, उनको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रस्तुत करने पड़ेंगे। देन आते हैं हम लोग जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके एग्जाम के लिए वो क्या है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप देखा जाए तो इसमें ये है BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या A लेवल कोर्स होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, या पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ओके। और इक्विवेलेंट फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब डिप्लोमा टाइप का भी अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट्स तो उनके लिए एलिजिबिलिटी है ये, ओके। BTech के साथ आपको ये डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। फिजिकल फिटनेस का मतलब कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा जब आप फाइनल ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो देने पड़ेंगे। और एज लिमिट जो है आपका 18 से 40 साल के लिए आपका एज लिमिट है यहाँ पे, ओके, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए उसके सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी क्वालिफाई करें, तो क्वालिफाई के लिए आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको, जो स्कूल या कॉलेज से आपको मिलता है, ओके। एग्जामिनेशन फ़ी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो जनरल के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग जो है, उनके लिए 750 टोटल है। और जो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रीमिलियर और आर्थिक जो कि राजस्थान राज्य के उनको लिए केवल 600, और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति ST है उनके लिए 450 फी होगा, ठीक है। तो ये है आपकी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपका बहुत सारे डिसक्वालिफिकेशन की बताई गई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं इसमें सिलेबस के बारे में। जो सब इसमें 2 सेक्शंस है। सेक्शन A जो रिटन टेस्ट है वो होने वाला है आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नॉलेज होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा, और गुड नॉलेज और जनरल नॉलेज आपका, और साथ में इंग्लिश वो 20 मार्क्स का होगा। तो आपका जो है इसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 होगा, इसमें 20 मार्क्स होगा इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए। ST SC के लिए मिनिमम मार्क्स आपको 40 चाहिए, और फर्दर अदर कैंडिडेट्स 45 होना चाहिए। ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स है, ठीक है। तो सेक्शन A और सेक्शन A में तुम्हारा पार्ट A पार्ट B 2 रहता है। इसमें आपको 80 और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सभी 1 मार्क्स रहेंगे। रिटन टेस्ट में आपका OMR शीट पर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। और पार्ट A जो कंप्यूटर की सिलेबस दी हुई है, कंप्यूटर के ओवरव्यू के लिए डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड प्रॉम्प्ट, लिनक्स, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वेब डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपका जनरल नॉलेज इन इंग्लिश में आपका जनरल नॉलेज बेसिक करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको याद रखना पड़ेगा। इंग्लिश ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर सेक्शन B जो आपका है कंप्यूटर और राइटिंग टेस्ट जो है आपका, तो राइटिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर,
तो ये जो होगा, दोज कैंडिडेट्स हो सिक्योर, जो कैंडिडेट्स 40% मार्क्स अगर ले आते हैं इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स विद बेंच मार्क एंड 45% एज जो कैंडिडेट्स 40% मार्क्स ले आते हैं या 45% मार्क्स ले आते हैं सेक्शन ए में, इन दैट शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयर इन द, वो जो भी ले आते हैं वो एलिजिबल है रिटन टेस्ट के लिए, रिटन टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो कि सेक्शन बी का होगा, सब्जेक्ट टू 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज बट इन सेट रेंज ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। मतलब जो सेक्शन ए है, मतलब जो पहला एग्जाम जो प्री में अगर जितने भी कैंडिडेट्स अगर 45% से अबव ले आते हैं तो उनको कॉल किया जाएगा, जो कि 5 गुना वैकेंसी के हिसाब से उनको कॉल किया जाएगा, उनके नंबर बेसिस पे कॉल किया जाएगा। तो जो टेस्ट होगा, पेपर 1 टेस्ट जो होगा वो हिंदी की होगी, 5 मिनट के लिए होगी, एक इंग्लिश की होगी 5 मिनट के लिए, मैक्सिमम मार्क्स 25 है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 है, और ST/SC के लिए 20 और आपका अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5। और अगर पेपर 2 के बारे में बात किया जाए, पेपर 2 में आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के लिए होगा, और इसमें लैंग्वेज ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, ड्यूरेशन आपको 20 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, और SC और ST के लिए 20 और अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5 रहेगा। तो ये थी चीज़ें पूरी कंप्लीट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और सेक्शन सी में आपको रिटन टेस्ट के बाद और टाइपिंग टेस्ट के बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको बेंचमार्क सेट किया गया है। इसका 45% मार्क्स आपका अदर कैटेगरीज के लिए होना चाहिए और 45 मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए, लेकिन वो कैटेगरी वाइज होगा। तो फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स रिटन इन द, जितने भी टोटल मार्क्स होगा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है आपका 4 जनवरी से स्टार्ट होगा और आपका 3 फरवरी तक रहेगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख आपकी 4 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक रहेगा, शाम के 5 बजे तक। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी वैकेंसी की डिटेल्स। थैंक यू फ्रेंड्स।